आज की वीडियो कैंसर जैसी नामुराद बीमारी के ऊपर होने वाली है। इसमें कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्या होता है, इसके ज्योतिषीय तरीके से इसको कैसे देखा जाता है, कैसे पता चलता है हॉरोस्कोप देख के कि आपका जो क्लाइंट आपको दिखाने आया है इसको आगे वाले जीवन में कैंसर हो सकता है। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे ये कैंसर कैसा होगा, ठीक होने वाला होगा या डेथ लेने वाला होगा, इन सब पे चर्चा होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि लास्ट तक बने रहिए। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर नोन मेडिकली एज ए malignant neoplasm is a broad group of various diseases all involving अनरेगुलर सेल ग्रोथ। जो कैंसर होता है वो कहीं भी बॉडी के किसी हिस्से में भी हमारे जो सेल होते हैं, हमारे जो टिश्यू होते हैं, उनकी इरेगुलर जब ग्रोथ होने लगती है और कंट्रोल से बाहर ग्रोथ होने लग जाती है, उसको हम मेलिग्नेंसी बोलते हैं, उसको हम कैंसर बोलते हैं। इन कैंसर सेल्स डिवाइड एंड ग्रो अनकंट्रोलेबली फॉर्मिंग malignant ट्यूमर एंड इन्वेड नियर बाई पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैंसर क्या होता है, कैंसर में जो सेल है इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, वहीं ग्रो करते रहते हैं, और जहाँ पे वो ट्यूमर सेल का बन जाता है, वो सेल्स का इकट्ठा होना, फोड़ा जिसको बोलते हैं उसको ट्यूमर बोलते हैं, वो ट्यूमर जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कैंसर सेल, वो वहीं पर नहीं बैठता और आसपास फैलना शुरू कर देता है। उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि उसके लिए वो जगह कम पड़ जाती है। जगह कम पड़ने से वो आसपास के बॉडी पार्ट्स जो उसके साथ लगते हैं उनमें फैलना शुरू हो जाता है। द कैंसर मे आल्सो स्प्रेड टू मोर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम। इसका क्या होता है कि इसकी इन्फेक्शन इतनी जल्दी फैल जाती है कि ये बॉडी के किसी भी हिस्से में जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है और हमारा ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, जो उसके थ्रू ये सारी बॉडी में कहीं भी फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ है वहीं रहेगा, ये कहीं भी फैल सकता है। नॉट ऑल द ट्यूमर्स आर कैंसरस। कोई भी फोड़ा जो आपके होता है वो कैंसरस नहीं हो सकता। आपने देखा होगा किसी की गर्दन पे कुछ चीज़ बाहर को उभर जाती है, किसी के सिर पे कोई चीज़ गटोली सी बाहर को उभर जाती है, किसी के हाथ पे गांठ हो जाती है। ये दीज आर ऑल ट्यूमर्स, बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। उनमें फ़र्क क्या है? सब कहीं भी फोड़ा हो जाना, कहीं भी एक गटोली हो जाना, कहीं भी एक चीज़ का फैलाव हो जाना, मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर ही होगा। और जो ट्यूमर होते हैं दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स। बहुत सॉफ्ट ट्यूमर जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, जिनको हम अक्लमंद ट्यूमर बोलते हैं, वो कभी भी अनकंट्रोल होके नहीं फैलते हैं और कभी भी वो साथ वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको टच नहीं करते हैं। और जो benign tumor represents accumulation of cells which have been transferred to reproduce in abnormal ways but remain within the tissues of origin। वो जहाँ वो शुरू होता है वहीं पे उन्हीं टिश्यूज़ के अंदर ही रहते हैं, टूट जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते। There are over 200 different known type of cancers that afflict human। आज तक जितने कैंसरों का पता चला है उनके टाइप्स हैं, 200 टाइप्स ऑफ कैंसर्स अब तक पता चल चुका है। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट काज ए कैंसर इन एनी इंडिविजुअल। ये पता लगाना अभी तक बहुत मुश्किल है कि कैंसर का कारण क्या है। बहुत सी चीज़ें जो पता चल चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई भी ये नहीं बता सकता ये कैंसर होता क्यों है। कैंसर हर बॉडी में होता है। एक रिष्ट पुष्ट बॉडी मेरी आपकी जो बिल्कुल साधारण है, अभी कोई बीमार नहीं है, उसको भी टेस्ट किया जाए तो कैंसर के सेल होते हैं, हर बॉडी में होते हैं, हर ब्लड में होते हैं। लेकिन
जब कोई ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, हमारी बॉडी में बुखार के सेल भी होते हैं, हमारी बॉडी में टाइफाइड के भी होते हैं, लेकिन हमें टाइफाइड कब होता है? जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कैंसर भी उसी समय होता है जब उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तक इनका जो इलाज है, देखिए उसमें अभी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी इसका इलाज है। अभी लेटेस्ट इसमें जो आया है इलाज, दैट इज़ एटॉमिक मेडिसिन, दैट इज़ एटॉमिक मेडिसिन, दैट इज़ लेटेस्ट जो इसका इलाज है, दैट इज़ एटॉमिक मेडिसिन। यू कैन राइट दैट आल्सो। तो उसके आगे, वाइल कैंसर कैन इफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस, ए फ्यू टाइप ऑफ कैंसर आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं जो बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों की छोटी उम्र में हो जाते हैं। When cancer begin, it invariably produces no symptom, with sign and symptom is only appearing as mass continues to grow or ulceration। कैंसर जब शुरू होता है, उसका कोई भी चिन्ह बाहर हमें पता नहीं चलता, उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, मरीज़ को पता नहीं चलता कि मेरे में कैंसर डेवलप हो रहा है। लेकिन जब उसके कुछ चिन्ह हैं, जैसे अल्सर का हो जाना, जैसे वो उसका बढ़ जाना, जब बॉडी में उसके बढ़ने से जो हमारे मेडिकल इफ़ेक्ट आते हैं, जो हमारी परेशानियां आती हैं, कोई भी हो सकती है। ज़्यादा बुखार का होना, ज़्यादा वज़न का कम हो जाना, हम समझते हैं पता नहीं शुगर हो गई है इसलिए वज़न कम हो रहा है, लेकिन कैंसर वज़न कम कर रहा है। कुछ भी किसी भी ऑर्गन में हो जाना, वहीं से जहाँ से एबनॉर्मेलिटी हमें महसूस होती है, तो उस समय हम जाते हैं डॉक्टर के पास सिम्टम को लेके। डॉक्टर बोलता है ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि आपका मैं मैलिग्नेंसी टेस्ट कराऊँ। तो एक हम रूल आउट नहीं करेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से काउंसिल करके वो आपका टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे कि आपको साइकोलॉजिक इफेक्ट भी ना आए। वो तो जैसे हम किसी 50 साल से ऊपर का कोई मेल पर्सन है, उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको पेशाब खुल के नहीं आता, तो तब वो यदि डॉक्टर के पास जाता है, हालांकि वो एक ऐसी बीमारी आपको पढ़ाऊंगा मैं जिसमें मांस का थोड़ा सा टुकड़ा बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ के कारण वो पेशाब जो है नाली में से रुकना शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है कि दिस कैन बी कैंसरस ग्रोथ आल्सो, इसलिए आपका टेस्ट करवाना है, इसलिए अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाएगा। आपको बहुत ही ये डॉक्टर बोलते हैं 1-2% होता है, लेकिन हम करवा लेते हैं जी। डॉक्टर मरीज को भी ना मोराल आप रखते हैं, तो इसलिए कैंसर का पता नहीं चलता। जब पता चलता है तो तभी पता चलता है, उसके सिम्टम बाहर आते हैं। जब सिम्टम बाहर आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर आर प्राइमरली एन एनवायरमेंटल डिजीज विद 90 to 95% of cases attributed to environment factors and 5 to 10% ड्यू टू जेनेटिक्स। ये जेनेटिकल बीमारी भी है। कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूडिंग टबैको 25 से 30%, डाइट एंड ओबेसिटी 30 से 35%, जो हमारी वजन जिनका बढ़ जाता है, जो मोटे होते हैं, जिनका वजन कंट्रोल नहीं होता, 30 से 35% उनमें कैंसर होने की संभावना रहती है। इन्फेक्शन कहीं भी हो जाती है, 25 से 20% रहती है। रेडिएशन बोथ आयनोजाइंग एंड नॉन आयनोजाइंग, जो रेडिएशन हम डेली हम देखते हैं, हमारी बॉडी, हमारी स्किन सहती है, ख़ास किस्म की रेडिएशन हमारी त्वचा पे आती है, वो चाहे किसी भी तरह से हो, उसको भी कैंसर का रूप धारने में देर नहीं लगती। और ऐसी जो रेडिएशन हैं जिनकी वजह से जो 10% लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, वो भी 10 से 15% तक कैंसर का कारक बनता है। इन 2007 कैंसर काजेज अबाउट 13% ऑफ ऑल ह्यूमन डेथ वर्ल्ड वाइड। 7.9 मिलियन जो लोग थे कैंसर का शिकार हुए थे। यदि हम पूरी जो हमारा भूमि पे रहने वाले लोगों को देख लें तो वो 13% बंदे बनते हैं। रेट्स आर राइजिंग एज मोर पीपल लिव टू एन ओल्ड एज
and as mass lifestyle changes occur in the development of the world। तो ये इसका कारण है। ये तो एक थोड़ी सी भूमिका थी कैंसर की जो आपको जानना ज़रूरी था। बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन जब ये पार्ट है, आपकी क्लास का पार्ट है, तो ये भूमिका आपको बतानी बहुत ज़रूरी भी थी। तो एस्ट्रोलॉजिकल क्या रीज़न है इसके, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली राहु इज़ द कारका फॉर ऑल मैग्नेट ग्रोथ। कल अजय जी मैंने बताया था आपको। जुपिटर इज़ द कारका फॉर सिस्टेमेटिक ग्रोथ एंड बिनाइन ट्यूमर, while Rahu represents haphazard growth। Cancer is directly connected with the Rahu, afflicted Moon, Jupiter and Saturn, and sign Aries, Taurus, Cancer, Libra and Capricorn। When Rahu afflicts a house, and if the said house or its lord or Karka be in any way related to with disease, infecting house or planet, a malignant growth in that part of the body is likely। Houses, planets rule different parts of the body, and when they are malefic and afflicted, cancerous growth is likely to be in the part of that body। मैं दोबारा आपको ये बात समझाता हूँ। जो कैंसर है, कैंसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राहु। ये बात अपने दिमाग में रखो कि जब कैंसर होगा तो वो राहु उसका मेन कारक होगा। राहु उस बॉडी पार्ट को अफ्लिक्ट कर रहा होगा जहाँ पे कैंसर हो रहा है। राहु उस घर में चल रहा होगा या उस घर को देख रहा होगा जहाँ पे कैंसर की ग्रोथ हो रही है। अब जब चंद्रमा अफ्लिक्ट हो, बृहस्पति अफ्लिक्ट हो और सैटर्न अफ्लिक्ट हो, उसके साथ साथ एरी साइन, टॉरस साइन, कैंसर साइन, लिब्रा साइन और कैप्रिकॉर्न में से कोई साइन अफ्लिक्ट हो, तो वहाँ पे ऑलरेडी अफ्लिक्टेड कंपोनेंट्स के ऊपर जब राहु आता है तो वो उनको और अफ्लिक्ट करता है। यदि दशा भी आपकी मार केश की चल रही है, बाद केश की चल रही है, तो वो राहु वहाँ पे अपनी गंदगी का इतना फैलाव देता है, इतना पोल्यूशन देता है कि वहाँ से मैलिग्नेंसी पैदा हो जाती। जरूरी नहीं कि गंदगी आपको नजर आए। इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी भी होते हैं जहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते। राहु वहाँ पे गंदगी फैलाता है, वो गंदगी कैंसरस होके बाहर निकलती है, उसका साइड इफेक्ट कैंसर होता है। When Rahu afflict a house, or if the said house or its lord or karka be any way related to the disease afflicting house or planet, a malignant growth in that part of the body is likely। Houses, planets rule different parts of the body, and when they are malefic and afflicted, cancerous growth is likely in that part of the body। फिर दोबारा समझाता हूँ। जरूरी है कि कैंसर ने किसी के थ्रू देना है। कैंसर, राहु इज ए कारका प्लैनेट फॉर द कैंसर, लेकिन उसने जो कैंसर है ना किसी के साथ मिल के देना है। अकेला राहु कैंसर नहीं दे सकता। तो उसको कौन कौन से प्लैनेट मदद कर सकते हैं? अफ्लिक्टेड मून, अफ्लिक्टेड जुपिटर, अफ्लिक्टेड सैटर्न उसके मददगार प्लैनेट हैं, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ का कारक है, चीज़ों को बढ़ाने का कारक है। सैटर्न क्रॉनिक डिजीज़ का कारक है, नामुराद बीमारियों का कारक है, जो बीमारियां ठीक नहीं होती, क्रॉनिक डिजीज़ का कारक है। इसको वैसे भी ज़िंदगी में ऐसे नोट कर लो कि जुपिटर ग्रोथ का कारक है, सैटर्न
नामुराद बीमारियां, ना ठीक होने वाली बीमारियां, बुरी बीमारियां का कारक है, पीड़ादायक बीमारियों का कारक है, मिजरीज का कारक है सैटर्न। और अफ्लिक्टेड जो चंद्रमा है, इसके फैलाव के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है एरीज, टॉरस, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न साइन। जहाँ पे ये साइन बैठे होंगे और उनके अंदर अफ्लिक्टेड सैटर्न, जुपिटर या अफ्लिक्टेड चंद्रमा बैठे होंगे, तब जब राहु उनको देखेगा या राहु उन साइन के अंदर गोचर में घूमता हुआ आएगा, तो उस समय कैंसर के जन्म होने की संभावना जताई जाती है। लेकिन हम सबके ऐसे कहीं ना कहीं प्लैनेट पड़े हैं। राहु भी वहाँ आया और चला गया, हम लोग भगवान की कृपा से आज जिंदा भी बैठे हैं। इसलिए ये एक बात सिंपल सी नोट कर लो कि ऐसा तभी होगा जब दशा किसी 6, 8, 12 घरों में से किसी की होगी, मारकेश की होगी, बादकेश की होगी। ऐसे समय में बुरा वक्त जो है, बुरियां बीमारियां अपना सिर उठा लेती हैं, जब हमारा रखवाला महादशा स्वामी भी हमें इस हाल में छोड़ने के लिए तैयार बैठा होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। जितना मर्जी राहु का गोचर आता रहे, शनि का गोचर आता रहे, कुछ भी आपको नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। किसी का गोचर आया, आपने ये नहीं देना आपको कैंसर होने वाला है। कैंसर इज लाइकली कब है? व्हेन पहला घर, छठा घर, 8वां घर और उनके जो लॉर्ड हैं, दे आर रिलेटेड टू मार्स, सैटर्न और राहु। कैंसर तभी पॉसिबल है जब 6, 8, 12 घर या इनके स्वामी मंगल, शनि या राहु के द्वारा पीड़ित हों। द रोल ऑफ वेरियस प्लैनेट्स इन प्रोड्यूसिंग कैंसर इन द बॉडी आर सन इन द ब्रेन। सूर्य सिर का कारक है, ब्रेन के कैंसर का कारक है। यदि सूर्य अफ्लिक्ट होगा तो वो ब्रेन का कैंसर दे सकता है। हड्डियों का कारक है, हमारी हड्डियों को कैंसर दे सकता है। हमारे स्टमक का कारक है, हमारे स्टमक का कैंसर हमें दे सकता है। हमारी बाउल का कारक है, पूरी फूड पाइप, फूड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी कैंसर हो सकता है। लेकिन खासकर जो हमारा कारक है, जो कैंसर सूर्य दे सकता है, वो एक तो पेट का, स्टमक का कैंसर दे सकता है। उसके आगे जो हमारी बड़ी आंत है और बड़ी आंत के लास्ट में जो बाउल है, उसका कैंसर सूर्य हमें दे सकता है। और जो हमारी एनस है, उससे पहले एक हिस्सा है बाउल और एनस का, टनल है हमारी एक छोटी सी बनी हुई, उसका कैंसर भी सूर्य की अफ्लिक्शन के द्वारा हो सकता है। और उसके बाद सैटर्न आइज़ का कारक है, आइज़ के पीछे भी ये कैंसर दे सकता है। चंद्रमा ब्लड का कारक है, चंद्रमा ब्लड कैंसर दे सकता है। ब्रेस्ट कैंसर दे सकता है, ब्रेस्ट का कारक भी चंद्रमा माना जाता है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस ऑफ द कालपुरुष कुंडली। और हार्ट का कारक है सूर्य और चंद्रमा, हार्ट का कैंसर भी हो सकता है। ओवरीज और लंग्स का कारक है चंद्रमा, अभी आपने पढ़ा था PCOS में, PCOD में, तो उसमें ओवरी और लंग्स का कारक है होने के नाते वहाँ का भी कैंसर किया जा सकता है। मार्स इन ब्लड, ब्लड का जो ब्लड कैंसर होगा उसमें मंगल का अफ्लिक्शन ब्लड कैंसर दे सकता है। जेनेटिकल ऑर्गन्स का जो कैंसर है वो भी मंगल दे सकता है। बोन मैरो का कैंसर भी मंगल दे सकता है। बोन मैरो को कैंसर सबसे खतरनाक होता है। और गर्दन का कैंसर, नेक जो होती है, वो भी
कैंसर इससे हो सकता है। रेक्टम का कैंसर भी मंगल के साथ हो सकता है। यूट्रस का कैंसर भी हो जाता है जो इसके साथ मंगल। वेस्ट का जो कैंसर है वो भी हो जाता है। हमारी जो बॉडी, ये जो हमारा चूल्हा होता है जिसको पेल्विक बोन बोलते हैं, उसका कैंसर भी काफ़ी देखने को मिलता है। ये भी यहाँ से पॉसिबल है। मरकरी जो है वो माउथ का कैंसर, नेवल का कैंसर, नोज का कैंसर, स्किन का कैंसर, जुपिटर लीवर का कैंसर, स्प्लीन का कैंसर, ईयर का कैंसर, थाइज का कैंसर, टंग का कैंसर। जो वीनस है वो जेनेटिकल ऑर्गन्स, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड और थ्रोट का कैंसर दे सकता है। सैटर्न इन बोन, लेग्स, हैंड्स और टीथ का कैंसर दे सकता है जब ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में आते हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से याद करें, बड़े आराम से हो जाएंगी। कार का आपको पता है क्या है, लेकिन कैंसर कहाँ का क्या कार का है। जैसे शुक्र है, शुक्र को हम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, शुक्र भाई जेनेटिकल ऑर्गन है, भाई शुक्र किडनी है। प्रोस्टेट भी शुक्र के पास आता है भाई, थ्रोट भी शुक्र के पास आता है। बड़ा सिंपल सा हो गया। सैटर्न का कैंसर है, लेग्स का कारक है, हेड का, टीथ का कारक है, बोन का कारक है। बृहस्पति का कैंसर है तो आपको इमीडिएट समझ आएगी, बृहस्पति लंग्स का, लीवर का, स्प्लीन का, ईयर का, थाइज और टंग का कैंसर दे सकता है। मंगल आपको पता चल जाएगा, ब्लड का कारक है, ब्लड का कैंसर देगा, जेनेटिकल का भी कैंसर देगा, लेकिन उससे ब्लड से रिलेटेड होगा सारा काम। सूरज हमारा बोन का कारक है, स्टमक का कारक है, हमारी बाउल का कारक है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बड़ी आंत का कारक है, इसलिए वहाँ का दे सकता है। आइज़ का कारक है, वहाँ भी दे सकता है। तो चंद्रमा ब्रेस्ट का कैंसर दे सकता है। लड़कियों को, लेडीज़ को, हमारी माँ बहनों को चाहिए कि जब चंद्रमा अफेक्टेड है तो उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। वो हमें कई बार ख़राब करता है, खासकर उस समय चंद्रमा कहीं भी बैठा है, बुरे घर में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, साथ में राहु चौथे घर से उसको अफेक्ट कर रहा है। 2 तरीके से हो गया काम। राहु चौथे घर से अफेक्ट कर रहा है, चाहे किसी राशि में कर रहा है, तो क्या हो गया, सीधी ब्रेस्ट पे उसकी मार आ गई। और वीनस कारक है, चंद्रमा कारक है, चंद्रमा आपका 8वें घर में है, 5वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तो बड़ी संभावना रहती है यदि दोनों ही अफलिक्शन में हो, दोनों अफलिक्शन में हो। इसी तरह चंद्रमा चौथे घर में ही बैठा हो, चौथे घर में बुरे प्रभाव में बैठा हो तो हो जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड का कैंसर हो गया। चौथा घर तो ब्रेस्ट का होता है, ब्रेस्ट चौथा घर ओवरऑल ब्रेस्ट का होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जो वो ऑर्गन हमारी बॉडी के जो 2 हैं, हाथ हमारे 2 हैं, तो एक लेफ्ट है एक राइट है। और फिर जब चौथा घर है ओवरऑल ब्रेस्ट का है, यदि 10वां घर अफलिक्शन में है तो लेफ्ट ब्रेस्ट भी अफेक्टेड हो सकती है। और यदि चौथे घर में राहु बैठा है तो वो 10वें घर को भी देख तो रहा है। हाँ, और कैसे कन्फर्म करेंगे हम, चौथे घर में बैठा है, कोई और प्लैनेट है जो 10वें घर को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर हो सकता है कैंसर लेफ्ट साइड ही हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से तो राहु देख रहा है उसको, एक तरफ से दूसरा देख रहा है। राहु की अफ्लिक्शन कम हो गई, दूसरे की 2 अफ्लिक्शन हो गई। सैटर्न वहाँ देख रहा है, सपोज करो, तो मुश्किल है। मंगल वहाँ देख रहा है, तो इसका मतलब वो लेफ्ट ब्रेस्ट की सर्जरी कराना चाहता है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सोचने के लिए टूल का काम करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखो, कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आपको फिर टूल का काम करेंगे। जैसे अभी रंजू ने पूछा था हमें पैसे कैसे पता चलेगा कब कोई बीमार होता है। बस ये जो टूल मैं आपको टूल बता रहा हूँ, ये बोलने के जो टूल हैं, ये मेरे काम करने का तरीका है। आपको इसी तरह से काम करना है। मेरा एक आपको रेप्लिका बनना है जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम करना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे को आता है, नहीं, मैं टीचर हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मेरे को चाहे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसके साथ ये नहीं कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में दुनिया का सबसे बड़ा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कभी दिमाग में रखना। आप भी जब कभी आपको बहुत नॉलेज भी हो जाए, कभी नहीं दिमाग में रखना कि मुझे बहुत आता है। लेकिन जो
जैसे मैं देखता हूँ, मैं उन तरीकों को आपको बता रहा हूँ। आपको ढूंढने ना पड़े, मुझे ढूंढने पड़े ये तरीके। मैं एज टीचर अपने स्टूडेंट्स को वो देना चाहता हूँ जो मैंने 16-17 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में पाया है। जो 4-5 साल स्टूडेंट लेवल के निकले हैं वो तो आपकी तरह ही निकले हैं। तो अब जब एक्सपीरियंस से कभी आपके जैसा कोई स्टूडेंट देखता है, वो बोलता हूँ सर ये मैंने यहाँ देखा है, जब वो मेरे से शेयर करता है उसकी नॉलेज मैं रख लेता हूँ जो आपके काम आती है। बस यही है, इससे ज़्यादा मैं बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा। बस मेरी बातों को ध्यान रखो, बातों जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनो। ये आप जैसे स्टूडेंट्स, जो आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं ना, उनका किया धरा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं सम ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस फॉर कैंसर। क्या है? मेलेफिक 6th लॉर्ड पोस्टेड इन 1st, 7th और 8th हाउस इज एस्पेक्टेड बाई राहु। पहले तो मेलेफिक होना चाहिए, छठे घर का स्वामी होना चाहिए, दो चीज़ें मेलेफिक हो गई, और वो पहले घर में आ गया, 7वें घर में आ गया, 8वें घर में आ गया, और वो राहु उसको देख रहा है। जो हमने पीछे पढ़ा वही आएंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन वही होंगे। कंजंक्शन ऑफ जुपिटर, वीनस एंड राहु केतु इन एनी साइन। जो चाहे राहु चाहे केतु शुक्र या वीनस को कंजक्ट कर रहा तो कैंसर की संभावना है। कैसे? ये केतु भी कर रहा है तो राहु आपको देख रहा है, समझ लो। सपोज करो आपकी पत्री में जुपिटर वीनस बैठे हैं, उनके साथ केतु बैठा है, तो आपने बोला राहु तो है नहीं इधर। भाई राहु तो उसके पास आ गया है, राहु तो आपको देख रहा है 7th एस्पेक्ट से। लग्नेश इज वीक एंड मून इज अफलिक्टेड बाई मोर देन 2 मेलेफिक्स। जब चंद्रमा कोई 2 बुरे प्लैनेट्स के साथ अफलिक्टेड में हो, लग्नेश कमज़ोर हो, उस समय जब कभी गोचर में आता हुआ राहु इसको हिट करेगा तो वो कैंसर दे सकता है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, दशा को सुपरसीड राहु नहीं कर सकता, गोचर दशा को सुपरसीड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके चंद्रमा को 2 बुरे प्लैनेट देख रहे हैं या 2 प्लैनेट के साथ बैठा बुरे के साथ, वो इस बात से डरता रहे यार राहु इधर आ जाएगा मुझे कैंसर देगा। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी लॉन्जिविटी पहले देखनी है, आपकी दशा पहले देखनी है कि दशा कहीं ऐसी तो नहीं चल रही जहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं। वो दशा कौन सी होती है? 6, 8, 12 घरों की दशा होती है, मार्केश की दशा होती है। कई बार मार्केश का ही अंतर आ जाता है। सपोज को 2 मार्केश है किसी के, एक शुक्र है एक राहु है। राहु की जो दशा है वो चल रही है, शुक्र वहाँ पे आ गया है, ऐसे समय में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। शुक्र और मंगल कैसे होंगे? शुक्र क्या है? मार्ग का क्या यहाँ पे मैंने बोला है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ सकता है, यार राहु कैसे हो जाएगा मार्ग का? भाई जो दूसरे घर में बैठा होगा, 7वें घर में बैठा होगा, वो मार्ग का है। जो दूसरे घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है वो मार्केश है। इस बात को नहीं भूलना हमने। वो मार्केश है जो दूसरे घर का स्वामी है, 7वें घर का स्वामी है। लेकिन जो वहाँ पे बैठे हैं वो भी कम नहीं है, वो खुद मार्का है, मार्केश नहीं है, मार्का प्लैनेट है। वो भी ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे मार्केश करेगा आपको बुरे वक्त में। तो ऐसे में दशा दुशा चलती होगी तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। घबराना नहीं, किसी ने अपनी दशा देख के घबराना नहीं है, अपने प्लैनेट्स का गोचर देख के घबराना नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं। कोई भी मृत्यु जो है वो 4 लॉक्स में बंद है, ठीक है। 4 लॉक्स में कैसे होते हैं बंद? वो 4 कैसे लॉक खुलते हैं, कब कब खुलते हैं, और कैसे कैसे तरीके से मृत्यु आती है हमारे पास, ठीक है। ऐसे लॉक ऐसे नहीं है कि कोई मृत्यु ऐसे ही आ गई। मृत्यु आने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप बैंक से कोई लॉकर लूटने जाता है तो पहले तो बैंक वालों ने लॉक लगा रखा होता है, फिर आपका लॉक लगा होता है, फिर एक बैंक की जो कॉमन की होती सबकी वो वहाँ लॉक लगा होता है। जब बैंक से पैसे आप जेवर लूटने जाते हैं तो 3 लॉक खोलने पड़ते हैं। इसी तरह मृत्यु जब आती है
तो वो 4 लॉक खोल के ही आपको ऊपर लेके जा सकती है, उससे पहले मृत्यु नहीं आती है। इसलिए ये घबराना नहीं है आपने कि ये मैं कॉम्बिनेशन जब पढ़ाता हूँ बार बार ऐसा बोलता हूँ कि लोग अपने पे लगाने लग जाते हैं, अपनी पत्रियाँ, अपने भाई की पत्री, अपने बहन की पत्री, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की, तो घबरा जाते हैं, कई लोग पसीना आ जाता है उनको। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने पहले ये देखना है कि दशा कैसी चल रही है। तो उसके बाद सैटर्न रिलेटेड विद लगना, सैटर्न लगन से रिलेट करता हो या 8वें घर से रिलेट करता हो, वाइल मार्स इज रिलेटेड विद द सैटर्न, ऐसे समय में मंगल और शनि का रिश्ता बनता हो। जब ये जो पत्री होगी मंगल शनि के रिश्ते की, वो शनि जो 8वें घर का स्वामी हो या 8वें घर में बैठा हो या लगन का स्वामी हो, लगन में बैठा हो, तो ऐसी पत्री पे जब बुरी दशा आएगी और वहाँ पे राहु इनग्रेस करेगा, दैट कैन गिव कैंसर, अदरवाइज नॉट। शनि और मंगल रिलेटेड बाय कांटेक्ट और एस्पेक्ट विद राहु और जुपिटर, वही बातें हैं जो पिछली बार पढ़ी हैं, वही रह जाएंगी आपके पास। ये सारे ब्लॉक हैं, मैं आपको पीपीटी दोनों क्लासों में भेज दूंगा, ये आप पढ़ लेंगे तो आगे कोई काम की बात ना छूट जाए, मैं वो आपको। अब देखो, अब ये सेपरेट कैंसर है। ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया, ये डिफरेंट कैंसर हैं, तो ये भी आपको करवाने हैं। आप ये पहले ये कैंसर कर लो, नॉर्मल सी बात, उसके बाद कर लेंगे। तो सैटर्न मार्स आर रिलेटेड बाय कांटेक्ट और एस्पेक्ट विद राहु एंड जुपिटर, सन मून एंड लगना, सूर्य, चंद्रमा और लगन एंड देयर साइन लॉर्ड आर अफ्लिक्टेड। सैटर्न, राहु, मार्स आर पोस्टेड इन एरी साइन with no benefic influence. Moon and all watery sign are afflicted. वाटरी साइन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। राहु एंड सैटर्न अफ्लिक्टेड लगना 6th 8th हाउस और लॉर्ड। सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स आर इंटररिलेटेड बाय कांटेक्ट और एस्पेक्ट। अब आता है ब्रेन कैंसर। कंजंक्शन ऑफ जुपिटर, वीनस एंड राहु केतु इन एनी साइन, किसी भी साइन में, किसी भी घर में शुक्र बृहस्पति इकट्ठे बैठे हों, उनके साथ या राहु बैठा हो या केतु बैठा हो। लग्नेश इज वीक, मून इज अफ्लिक्टेड बाई मोर देन 2 मेलेफिक्स, सैटर्न रिलेटेड विद लगना और 8th, वाइल मार्स इज रिलेटेड टू द सैटर्न। ये ब्रेन कैंसर के ही हैं। और उसके बाद आता है बोन कैंसर। ए बोन कैंसर इज ए न्यूप्लास्टिक abnormal growth of the tissue in the bones. They can be grouped as primarily which originate in the bone or bone derived cells, or secondary which originate in other areas and spread to the skeleton. Primary bone tumor can be benign or malignant cancer. The most common location for any type of tumor includes femur or tibia. The malignant bone tumor include osteosarcoma, ये टेक्निकल नाम है, आप इसको देख लेना। मल्टीपल माइलोमा इज hematologic cancer originating in the bone marrow. The most common symptom of the bone marrow is pain which gradually increases with time. जो टाइम के साथ बढ़ती जाती है, दर्द बहुत होने लग जाता है। Additional symptoms may include swelling, fatigue, fever, weight loss, anemia. Many patients may not experience any symptom, while in some case a bone may get weaken, causing pathological fracture. ब्रिटल हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं हड्डियाँ। ये बहुत नामराद बीमारी है। अभी इसका इलाज आ गया है। मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने
लुधियाना में कोई एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्होंने 40 दिन उनको रखा है, पूरा सारा सिस्टम, उनको ब्लड चेंज किया है। इस कैंसर के मरीज़ हैं वो। मैं उनकी हॉरोस्कोप भी आपको लगा के बताऊँगा। तो आज ये थोड़ा सा कैंसर पे था। आशा करता हूँ आज का ये कैंसर के ऊपर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैंसर की प्रैक्टिस वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी और ये आपको समय पे पहुँचे, इसलिए ज़रूरी है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।